So, welcome everyone to the channel Soch or Samvad. Today, we are truly delighted to welcome Dr. Abhay Sanand to our channel. एक बहुत ही inspiring personality, I can say. Okay, so little bit about her. She has completed her MBA and PhD in history and has a deep love for the Hindi, Sanskrit, and music. So today, she also is a health and wellness coach, guiding people towards a balanced life. After her marriage, she stepped into a unique journey where she started supporting her husband as a CRPF officer's wife and closely experiencing a life that most of us only see from the outside. So most of us, we only see it from outside. Okay. So she has lived in tenants in places like Dharmashala to constantly moving from different locations. She has been staying sometimes किसी दिन 10 दिन एक जगह पे, sometimes been little longer in some of the locations. And उनका जीवन एक सच में एक हिम्मत और आई कैन से अडेप्टिबिलिटी का एक ना जीता जागता एग्जाम्पल है. So today let's explore a very special perspective of life of a CRPF's officer's wife. So welcome Dr. Abha to this channel, and thank you for taking this time today to connect with us on to discuss on such an interesting topic. थैंक यू सीमा जी। थैंक यू संजीव जी। सोच और संवाद के इस इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ मेरी जो भी फीलिंग्स हैं या जो कुछ भी मेरे साथ बीता है वो शेयर करने का आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू. और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। थैंक थैंक यू यू। डॉक्टर. थैंक यू. तो मेरा पहला सवाल है आपके लिए डॉक्टर. लोग ना अक्सर वर्दी को देखते हैं. लोग ना वर्दी को देखते हैं, हम भी देखते हैं. और लेकिन उसके पीछे की जिंदगी को कोई नहीं समझ पाता. तो सीआरपीएफ की जिंदगी के बारे में ऐसा ऐसे कौन सी बात है जो ना क्या बोलते हैं इसको, जो ज्यादातर लोग जानते नहीं. और दैट्स व्हाट मैं जानना चाहती हूँ आपसे. लाइक पीपल ऑफन सी द यूनिफॉर्म बट नॉट द लाइफ बिहाइंड इट. So what is something about CRP's life that most people don't understand that you want to share with us? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी सीमा जी। Mhm. कि लाइक जैसे हमारा ये जो भी हमारे बॉडी है उसमें हम लोग अक्सर हम लोग ये जैसे कहीं हार्ट है या जो भी अपने अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके लिए हम लोग बात करते हैं, तो बिल्कुल सेम वही चीज है कि अभी लोग जैसे जानते हैं अगर तो उनको पता है कि हाँ हमारे देश की सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, बट उसके साथ में वो चीजों को एकदम सिमिलर जैसा कर देते हैं, कई बार पता नहीं होता है। तो उसमें लाइक बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, हम्म. आईटीबीपी है, या कि जो भी अपनी इस तरीके की फोर्सेस हैं उन सबको वो मिक्स जो कर देते हैं, बट सबका अपना अलग अलग रोल है और सभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लाइक सीआरपीएफ की मैं बात करूंगी जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। और कई जगह पे लोगों ने देखा भी होगा, लाइक कहीं इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पे सीआरपीएफ का ड्यूटी है, आरएफ का ड्यूटी है, ये सभी सीआरपीएफ के ही एक्चुअली अंग हैं। तो उन सभी जगहों पे तो बाहर से क्या लगता है दिखने में कि हाँ अच्छा ये तो ये वर्दी वाले हैं ना, तो मीन्स उसके लिए उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि हाँ भाई ये तो बहुत गवर्नमेंट जॉब है, बंधी बंधाई एकदम सैलरी है
हम्म। और बढ़िया बिल्कुल एकदम चकाचक, बहुत अच्छा सब कुछ है इसमें। तो हम्म। बाहर से देखने में बस वही चीजें पता लगती हैं। हम्म। एक्चुअली जब हम कहीं पे भी किसी भी जगह के अंदर जब हम एंटर करते हैं, तो जो अंदर की लाइफ है, तो बाहर से जो सिविलियंस का जो भी देखने का एक ये रहता है, दृष्टिकोण रहता है, हम्म। हम्म। उससे थोड़ा सा स्थिति समथिंग डिफरेंट, उससे स्थिति थोड़ी सी अलग होती है। हम्म। तो अंदर भी हम लोगों की एक बहुत ही सुंदर सी एक दुनिया है, हम्म। और जो कि बिल्कुल बाहर से ही मिलती जुलती दुनिया है। तो अगर कहीं कुछ है, क्योंकि बहुत कुछ है अंदर भी, उसके बारे में मैं आगे डेफिनेटली बात करूंगी। हम्म। जी। ठीक है। ओके। नहीं, आपसे आभा जी, जब पर्सनल बात हो रही थी तो आपने ये भी बताया था कि आपको कभी कभी टेंट में रहना पड़ा, और कई अलग जगह पे, और काफ़ी जल्दी जल्दी कभी कभी चेंज करना पड़ा जगह को। तो ऐसी बदलती जीवन शैली में आपका भावनात्मक और व्यवहारिक रूप में कैसे आपने उसको ढाला, कैसे आपने आपको लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया ऐसा सिचुएशन में? उसका संजीव जी, एक्चुअली क्या जी। है कि मैं पहले बिफोर मैरिज, मैं थोड़ा सा जाऊंगी इस चीज के लिए, जी। कि मेरा अपनी लाइफ में जो रहा है बिफोर मैरिज, जैसे कि मैंने अपना MA BEd देन PhD जो भी मेरा कंप्लीट हुआ, तो उसमें ये है कि बहुत बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा, काफी जी। उतार चढ़ाव मैंने अपनी लाइफ में देखे। हम्म। और PhD के दौरान भी मेरा टोटल फील्ड वर्क ही था। इसके साथ साथ मैं NSS की भी रही सदस्य, जो कि मैंने गाँव में जाकर के भी बहुत काम किया, हम्म। बहुत ज्यादा काम किया और बहुत दिल से काम किया। हम्म। तो वो सभी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो सभी चीजें मेरे आगे बहुत काम आई। क्योंकि जब हम लोग की मैरिज हुई, तो हस्बैंड ने मुझे उससे पहले ही सब चीजें क्लियर कर दी थी, हम्म। कि ये हम्म। नहीं है कि अगर मैं ऑफिसर वाइफ हूँ तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल चमक दमक वाली मेरी लाइफ रहेगी, ऐसा नहीं है। मुझे उन सभी चीजों के साथ में भी रहने की आदत डालनी है। हम्म। तो मैंने, ये मेरा खुद का डिसीजन था कि उतना सब कुछ, क्योंकि बिफोर मैरिज से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, 93 में मेरा ये सब कुछ पूरा एजुकेशन का कंप्लीट हो गया था, एंड 94 में मेरी मैरिज हुई है। जी। तो वो चीजें मेरे आगे बहुत काम आई। और उन सभी जगहों पे रहते हुए, जब आप ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए, तो हम्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई फोर्समेंट नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी इमोशनल मैं वीक नहीं हुई, या कभी मुझे रोना नहीं आया, ऐसा तो मैं नहीं हुआ ऐसा। हम्म। क्योंकि कई बार ऐसा होता था मेरे साथ में भी, कि लाइक कभी रात के 12 बजे एकदम से सिग्नल आ गया कि नहीं, आप लोगों को विद इन 4 आवर्स आप लोगों को जो है यहाँ से पूरा अपना सब कुछ, पूरा मूवमेंट पूरा करना है आपको विद योर कंपनी। अपने जो भी आपके 100 200 300 लोग जो भी हैं, उनको साथ लेकर के आपको जो है वो यहाँ से मूव कर जाना है। अच्छा। तो वो जो 2 3 घंटे के अंदर सारी पैकिंग एंड ऑल वो सब जो होता था ना, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगता था कि यार ये क्या जिंदगी है, बहुत अपने आप को मतलब जैसे कि जी। मैं जी। बीच में ये वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, फ्रेंडशिप वाला रिश्ता है। तो हम्म। मैं थोड़ा इन पे भी कभी कभी थोड़ा सा हो जाती थी, फिर मुझे लगता था कि नहीं नहीं, इनकी क्या गलती, इन्होंने तो पहले से बता रखा था कि ऐसा सब कुछ है। तो फिर मैं जी। अपने आप को समझा लेती थी, और उसी लाइफ को फिर मैंने इंजॉय करना सीख लिया। तो ये हम्म। रहा मेरे। I think the word enjoy. जब तक you don't यस, enjoy what you do, you will always feel it's painful. बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन पेन्स के बीच में भी मतलब मैंने मैंने क्या, जो भी मैं तो कहूंगी अपने साथ में हम लोगों से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उन सभी को इस चीज का एहसास नहीं होने दिया कि ये कुछ बहुत मुश्किल चीज है। जी। जी। That's तो very वैसे ढल important. गई थी। Very important that you said कि आपने सिर्फ अपने हस्बैंड का साइड नहीं थे, बट जो भी आपके साथ लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ाया, एंड सबको बोला कि दिस इज द लाइफ, दिस इज वेयर वी हैव टू लिव. तो आई थिंक दैट itself is one of the very strong sign of resilience and emotionally being a strong lady of an officer's wife.
So that's a salute for you, ma'am, for what you have done. And मेरा एक, जब आप बोल रही थी कि आप घूम रहे थे फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस, तो हम लोगों के लिए घर का मतलब होता है लाइक एक चार दीवार, दो बेडरूम का घर या तीन बेडरूम का घर, जो भी है, मतलब फॉर मी द घर का मतलब वही है कि एक घर है जहाँ पे अपना रूम है एंड देर आर फोर वॉल्स. But for you, after listening to your story that आप you've been traveling to so many places, घर का मतलब मीनिंग क्या है आपके लिए? And was it not a question for you also शादी के बाद कि मेरा भी एक घर हो, ये मेरा घर है? So I just like to listen from you. घर का मतलब, हाँ, घर का मतलब क्या था घर का आपको एज अ मतलब सीआरपीएफ वाइफ, बीइंग अ सीआरपीएफ वाइफ, घर का मतलब क्या था आपको? ये नहीं, ये तो हम कहते हैं ना कि लड़कियां जो होती है ना, उनका सचमुच घर का एक सपना एक इस तरीके का होता है। बट मैंने जो सपना अपने लिए घर का जैसा देखा था ना, हम्म. तो कुछ वैसा ही मैंने शादी के बाद, मतलब कुछ उसी तरीके से मैंने अपने आप को, जैसा कि मैंने बताया कि उसी तरीके से अपने आप को ये कर लिया था। तो उसमें मैंने जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट देखा, वो मैंने देखा यूनाइटेड होना, और उसी के बीच में इंजॉयमेंट होना। जैसे कि हमारा लाइक हैंड है, सभी उंगलियां इसमें एक बराबर नहीं है, हम्म. ठीक है ना। तो घर की जहां तक की बात जब हम कहते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ, क्योंकि जहां पे भी मैं रही, अक्सर ऐसा होता था कि उस जगह पे कोई और फैमिली नहीं भी है, अगर हम्म, चारों तरफ जब निगाह उठा के देखते थे तो जवान जवान ही नजर आते थे, सभी ड्यूटी वाले, सभी वर्दी वाले। हम्म. तो हमने उन्हीं के बीच में ही वो रिश्ते जाने, पहचाने, और ये लगा कि इसमें हर तरीके का लोग है। तो वो सभी अगर बिल्कुल यूनाइटेड होकर के रहेंगे, कहते हैं ना मुट्ठी बन जाती है बिल्कुल, तो अगर यूनाइटेड होकर के रहेंगे, क्योंकि हमको भावनात्मक रूप से भी हमको उनको देखना है, और साथ साथ उतना स्ट्रांग भी हमको उनको फील कराना है कि आप लोग चिंता नहीं करो, हम लोग साथ हैं ना। तो कई जगह इतना अच्छा लगता था, वो लोग जैसे लाइक अम्मा अप्पा, हम्म, माँ बाप, उन्होंने वो श्रेणी दी, किसी भी हम्म, एज में हो, कुछ भी हो, नॉट द मैटर, बट उन्होंने जिस निगाह से हमको देखा, हम्म. तो वो बस वही मेरा हम्म। घर था, वही मेरा परिवार था, उसी में मैंने अपने आप को रखा। नाइस, इंटरेस्टिंग. नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब मेरा मैं एक सवाल था आपसे आभा जी, जी। कि ये जो इतने साल आपने सीआरपीएफ की ऑफिसर्स की वाइफ होके गुजारा आपने, और उसमें काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स भी आए होंगे आपके हस्बैंड के लिए और आपके लिए भी। तो ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई पल आया जिसमें आपके स्ट्रेंथ, आपके ताकत का एग्जाम, परीक्षा लिया गया हो, और फिर अगर ऐसा हुआ तो आपने उसको कैसे संभाला और कैसे आप उससे बाहर निकली? कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? जी, इस तरीके के तो संजीव जी, एक्चुअली देखा जी जाए तो कई बार ऐसा, कई बार, एक जी बार जी। नहीं, कई बार ऐसा हुआ। उसमें मैं एक, क्योंकि कभी कभी मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ उस पल को याद हाँ, करके, जी जी कि बोलिए। मेरे दो एक्सीडेंट्स हुए थे, अच्छा और ये 2016 की बात है। अच्छा। क्योंकि हस्बैंड मेरे उस टाइम पे थे सोपोर में पोस्टेड, जो कि बिल्कुल वो वाला उग्रवादियों का एरिया था, अफजल गुरु हम्म, का वो पीक वाला टाइम था। छुट्टियां नहीं मिल पाती थी, बहुत मुश्किल दौर था। और मेरा जो फर्स्ट एक्सीडेंट जो हुआ, मेरे 5 महीने के अंदर के दो एक्सीडेंट्स हुए थे। ओहो। लखनऊ में थी उस टाइम पे मैं, और हम्म, बेटा मेरा, बड़ा वाला बेटा उस टाइम पे अपना बीटेक कर रहा था, वो चेन्नई में था, और छोटा बेटा मेरे साथ था। तो फर्स्ट वाले जो एक्सीडेंट में मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ में था, और इतना भयंकर एक्सीडेंट वो था हम्म, कि जिसमें कि मींस बहुत ज्यादा, कितना एकदम, मतलब पूरा कपड़े मेरे ब्लड से एकदम ये हो गए थे। उस टाइम पर बेटे को भी बहुत चोट आई थी। अच्छा। उस टाइम पे हम लोग ये है कि किसी भी तरीके से, कहते हैं भगवान हर ऐसी जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं किसी को भेज देता है। तो आकर के हम हॉस्पिटल में जैसा भी हुआ, वो सब चीजें जो है वो हमने खुद से संभाली।
उस टाइम पे मैं एज ए सेपरेटेड फैमिली ही रह रही थी, बच्चे का एजुकेशन का उस टाइम पे ये था टाइम। तो बिस्तर पे मैं ध्यान करती हूँ कि हाँ, एक तरफ मेरा बेटा है, एक तरफ मैं पड़ी हुई हूँ, हम दोनों हम्म, ही जो है इतनी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो आसपास के जो लोग थे, आसपास की जो भी फैमिलीज थी, वो उस टाइम पे आई मिलने के लिए भी, और उस टाइम पे उन्होंने काफी हद तक साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हम्म, और उसके बाद में हस्बैंड को नहीं उस टाइम पे, और बेटे को मैंने नहीं बताया होता। नहीं। अच्छा। उसके बाद में जो 5 महीने के बाद में, क्योंकि मैं अगर व्हीकल नहीं उठाती तो मेरा काम नहीं चल सकता था, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बहुत मुश्किल दौर था। बच्चे को कोचिंग लेकर के जाना, बच्चे का उस टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी नहीं था हम्म, बना हुआ। तो जब मैं गई हूँ, जब 5 महीने के बाद मैंने दोबारा जब अपना हम्म, व्हीकल उठाया, दोबारा एक्सीडेंट हुआ। और ओ, उस एक्सीडेंट में मैं बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि वो सारी गुमछोटें थी, मैं बुरी तरीके से टूट गई थी उस टाइम पर। हम्म, बोन्स की मेरी जो है वो इतना वैसा फ्रैक्चर मेरे हाथ में, और वो पूरा कांच टूट करके बिल्कुल अंदर तक, पूरा बोन्स तक पूरा वो पहुंच गया था। डॉक्टर ने कहा था इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है। हम्म, और जब डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बताया कि नहीं, 4 डेज कम से कम आपको एडमिट रहना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मेरे बेटे का एग्जाम है, मैं नहीं रह सकती। हम्म, आप कुछ ऐसा कीजिए, अगर सुबह मैं एडमिट हूँ और शाम तक मुझे आप हाँ, घर भेज दें। तो हम्म, उस टाइम पे पास में ही जो फैमिली थी, उनके साथ में मैं गई हूँ। एक डॉक्टर राजी हुए थे उस ऑपरेशन को करने के लिए, उनके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। हम्म, तो उन्होंने वो जो ऑपरेशन किया, जी, उसके बाद में शाम को मैं घर आ गई, बट बिल्कुल बेहोशी की हालत में। हम्म, और वो जो पल है, उसके बाद में जब मेरा बच्चा, जब मेरा बड़ा वाला बेटा जिस टाइम पे आया, हम्म, उसकी आंखों में जो मैंने आंसू देखे, वो पल मेरे लिए बहुत ही वैसा पल था। उसने कहा, मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप इतनी हम्म, परेशानी से जूझ रही थी, आपने मुझे भी बताने की जरूरत नहीं समझी। हम्म, क्योंकि पापा को तो छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, आपने अकेले कैसे सब चीजों को झेला मम्मा? हम्म, तो बस वो पल कभी याद आता है तो थोड़ा सा लगता है, बट यही है कि यही हमारी एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, यही हमारी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, कि हम जो हम्म, है वो उन चीजों को लेते हुए भी हम कैसे उनमें भी हम एक अच्छाई ढूंढें। तो जी, जितने लोग मिलने के लिए, ऑपरेशन इतना सब भयंकर सब कुछ होने के बाद में लोग आते हैं मिलने के लिए कि हाँ, अरे क्या जी, हुआ, मिसेस आनंद क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने यही कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। बच्चों हम्म, बच्चे जो है वो मेरा, मैं इजीली जो है, ये हाथ मेरा उठ नहीं पाता था। ये अच्छा, हाथ मेरा 3 महीने के बाद में बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था, ये हाथ मुझे लगता था टेढ़ा हो गया है। बट ये है कि उसके बाद मैंने उसमें भी मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है कि कम से कम आपने मुझे इस लायक रखा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को, मेरी फैमिली को मेरी आवश्यकता है। अभी मुझे जीना है, और जीना ही नहीं, मुझे बहुत कुछ करना है अभी अपनी लाइफ में। बिल्कुल तो बिल्कुल। बस वही था। तो एटलीस्ट इतना तो समझ में आया कि बीइंग अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन इतना आसान नहीं ये है, बिकॉज मैं हर लेडी के लिए और हर सब बच्चों को माँ बाप का दोनों का प्यार होना बहुत जरूरी है, दोनों का पास में होना जरूरी है फॉर मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, इमोशंस के लिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। पर आपने मेरे को लगता है कि दोनों का किरदार निभाया है, लाइक being a father and हम्म, being a mother for your children. तो व्हाट मैसेज, एक लास्ट एक मैसेज आप सब महिलाओं को क्या देना चाहती है, स्पेशली आर्म फोर्स लेडीज की महिला वाइफ को, या फिर व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टुडे टू ऑल द वुमेन? जी, अ, मैं बस उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि हस्बैंड उनके कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी वो हैं, हमेशा वो उनकी सलामती की ही दुआ करें। और अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि वो अपने लेवल पे उस चीज को थोड़ा भी अगर समझ सकती हैं और सुलझा सकती हैं, हम्म, तो उसके लिए वो कम से कम जो है वो हस्बैंड को दिन भर फोन करके परेशान ना करें, करना क्योंकि करें। मैंने ऐसे केसेस हम्म, देखे हैं। यस, यू राइट। और उसमें क्या होता है, उसका एंड जो होता है ना, वो बहुत ही मुश्किल उसका एंड होता है। कि कई बार हम्म, जो है वो जवान भी, क्योंकि वो उस टाइम पे कहीं बॉर्डर में है, कहीं वो उस बॉर्डर टाइम पे पे है। किसी लड़ाई में है, और यहाँ तो जो है वो घर के अंदर में कोई भी चीजें अगर ऐसी हैं,
उस स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज करना सीखना है। उनके लिए सीखना बस होगा। मेरा वही मैसेज है, क्योंकि मेरे लिए भी दोनों बच्चे और दोनों लड़के, उनका टीनेज वाला टाइम, उस चीज को हम्म, संभालना, लड़की भी नहीं थी मेरे पास में, यस। तो वो सब चीजों को कैसे मैंने बच्चों को समझा और बच्चों ने बिल्कुल। मुझको समझा। तो मैंने अपने, क्योंकि मैं बेशक अफसर वाइफ रही, वो सब कुछ ठीक है, बट मैं जवानों की फैमिली से, मैं सबके साथ में बहुत ही ग्राउंडेड रही, बहुत ही उनके साथ में मेरा कनेक्शन स्ट्रांग रहा। तो मैंने बिल्कुल। हमेशा उनको यही चीज बताई कि आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। देखिए। आप छोटी छोटी चीजों के लिए हस्बैंड को मत परेशान कीजिए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम्म, आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हस्बैंड वहां पे कितनी मुश्किल दौर से वो भी गुजर रहे हैं, अगर वो फील्ड में है, तो वो उस जॉब की अपनी एक अलग परेशानियां हैं। तो हम्म, उनके लिए आप जस्ट केवल इसलिए कि मुझे पैसा क्यों नहीं भेजा, या मुझे ऐसा हो गया या वैसा हो गया, मतलब मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उसके लिए कोई नहीं है मैं, या घर के अंदर की कहीं कोई सास बहू की बातें हैं या कहीं कुछ भी इस तरीके की चीजें, तो उन चीजों को अपने लेवल पे थोड़ा सा हम्म, मैनेज करने की कोशिश करनी है। उसके बिल्कुल। लिए हस्बैंड को बार बार परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो भी घर के प्रति लगाव रखते हैं। ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी घर के प्रति लगाव रखते हैं, उनको भी पता है कि हम, तो हमको टाइम देख करके ही उनसे बात करनी चाहिए कि भाई अब वो किस, कैसे फेस में है हस्बैंड, जिस टाइम हम उनसे बात कर रहे हैं उस टाइम पे उनको समझें, और अपनी बात को जरूर कहें, पर बात को कहने का तरीका जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। शिकायत बिल्कुल। के वे में अगर बात को करेंगे तो हस्बैंड और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो बस वही मेन बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग की ही बात है। नहीं, यही बहुत मेरा अच्छी कहा मैसेज। बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। सीमा। Yeah, so I think that's a message हम लेना चाहते हैं. And then मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने मतलब बताया कि आप कैसे माँ बनी है, कैसे आपने रेजिलेंस दिखाया, बीइंग अडेप्टेबिलिटी एज वेल. मेरे को लगता है ये सभी एक्सपीरियंस से आपने अपना वेलनेस कोचिंग का एक you put a system together for people to come and join with you for health and wellness program as well. So thank you, Dr. Abba, for being with us today on this channel. थैंक यू वेरी And हम और जुड़ेंगे आपके साथ में अच्छी अच्छी again we will get some better topics to talk to you, listen to you. And on backstage I think we also spoke about आपने कैसे वाइल्ड एनिमल्स जैसे जंगलों में सांप होते थे, या फिर कैसे आपके गेंडे आते थे, और कैसे आपने सामना किया उस चीज को. And I really salute your courage, your resilience, your standing next to your husband as a CRPF's wife, and patriotism towards the country. आपने जो प्यार दिखाया है इस देश के लिए. Salute to you, man. Thank you so much. थैंक Thank यू you. वेरी मच। थैंक ठीक है, यू, थैंक यू नमस्कार। सो मच। आप लोगों ने जो भी यहाँ पे, मैं फिर से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि थैंक आप यू। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कि कम से कम जो है वो जो भी ऐसी चीजें हैं जो कहीं समाज को बहुत ज्यादा उस कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तो आप लोग वो काम कर रहे हैं। Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।